स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नैनीताल हाईकोर्ट में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान किडनैपिंग मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में 13 अगस्त की रात 11 बजे से सीसीटीवी फुटेज चलाई गई और किडनैप करने वाले 10 लोगों का भी वीडियो दिखाया गया। साथ ही किडनैप किए गए 5 जिला पंचायत सदस्यों को भी कोर्ट में लाया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नैनीताल के एसएसपी पर तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था फेल रही है, ऐसे में एसएसपी का तबादला कर देना चाहिए। हाईकोर्ट ने डीएम एसएसपी को शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए। वहीं मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैनीताल हाईकोर्ट में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान किडनैपिंग केस में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान कोर्ट में 13 अगस्त की रात 11 बजे के सीसीटीवी फुटेज को चलाया गया और किडनैप करने वाले 10 लोगों का भी वीडियो दिखाया गया। किडनैप किए गए 5 जिला पंचायत सदस्यों को भी कोर्ट में लाया गया और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नैनीताल के एसएसपी पर तल्ख टिप्पणी की। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने एसएसपी पर बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है और तीखे सवाल पूछे। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नैनीताल के एसएसपी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं लगता वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक है। नैनीताल के एसएसपी का ट्रांसफर कर देना चाहिए, ये तल्ख टिप्पणी की गई है। पूरी पुलिस अधीक्षक पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। कानून व्यवस्था भी पूरी तरह फेल नजर आई। वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, जो कुछ हुआ वो सब कुछ नजर आ रहा है। लापरवाही ढिलाई की शुरुआत ही एसएसपी से हुई है। क्या आपके पास खुफिया तंत्र है कि नहीं? इस गैंग के आने की सूचना आपके पास थी या नहीं? आपको क्या लगता है हम अंधे हैं? आप बताइए, आपकी नजर में क्या था? क्या सिर्फ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे? रेनकोट में क्या था? सब कुछ साफ साफ दिखा। ये तल्ख टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है एसएसपी पर। तो साफ साफ था कि भाई जहां सैनिटाइज एरिया सैनिटाइज क्यों नहीं हुआ? आप प्रेस को नहीं जाने दे रहे। ये लोग अंदर कैसे गए? अंदर गए तो हथियार कैसे लाए? और हथियार ला के अगर उन्होंने एबडक्ट किया तो बाहर कैसे आए? कोर्ट तो हमारे जो माननीय चीफ जस्टिस हैं उनका तो थोड़ा पेशेंस काफ़ी है, इरिटेट नहीं होते हैं। नहीं तो उन्होंने 2-3 बार कह दिया भाई ऐसे मुद्दे में इस एसएसपी को यहाँ से ट्रांसफ़र करो। ये इस किस्म की वारदात को कैसे हैंडल किया जाए, इतना इक्विपमेंटशिप इसके अंदर नहीं है। ये उन्होंने अपना मन खोला है। हाईकोर्ट की तरफ से एसएसपी प्रहलाद मीणा को लगाई गई फटकार और ट्रांसफर की बात को हरीश रावत ने सही बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह नैनीताल पुलिस ने आंखें बंद की, उसमें एसएसपी का रवैया तकलीफ देने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि ये वीडियो और ये गतिविधियां पुलिस के संज्ञान में नहीं है। तो जिस तरीके से पुलिस ने आंख बंद की है, मुझे एसएसपी के लिए बहुत तकलीफ है। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान गायब 5 सदस्यों को भी आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। नाटकीय अंदाज में हुई पेशी को पुलिस अपना अच्छा काम बता रही थी, लेकिन हैरानी ये हुई कि हाईकोर्ट ने इन 5 सदस्यों की बात सुनने तक से इनकार कर दिया। यही नहीं, इस दौरान एसएसपी को फिर से फटकार लगाई। ये 5 वही जिला पंचायत सदस्य हैं जिनके अपहरण के वीडियो वायरल हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा था कि वो अपनी मर्जी से घूमने चले गए थे। इसके बाद आज जब इनकी कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट ने इन सभी सदस्यों को सुनने से साफ इनकार कर दिया। ये देखिए, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज जिसे कोर्ट के अंदर चलाया गया है और इसी पर तल्ख टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है एसएसपी पर।
और वहीं गैरसैंण में कल से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही पूरी कैबिनेट भी गैरसैंण पहुंच चुकी है। गैरसैंण में 22 अगस्त तक मानसून सत्र होना है। वहीं गैरसैंण में सीएम धामी का डीएम ने स्वागत किया। गैरसैंण सत्र में कई बिल पास होने की उम्मीद है। धामी कैबिनेट ने पहले ही तय किया था कि गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सेशन में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक अधिनियम का बिल भी मंजूरी के लिए लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस तरीके का उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां इस तरह का अधिनियम आएगा। गैरसैंण में कल से होने वाले मानसून सत्र से पहले आज बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मीटिंग में शामिल हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और पार्टी के सभी विधायक भी मीटिंग में मौजूद हैं। मानसून सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। बता रहा है सदन की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। गैरसैंण में कल से मानसून सत्र की शुरुआत। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मीटिंग की। बीजेपी विधान मंडल दल की मीटिंग सेशन चल रहा है। विधानसभा सेशन से पहले ये मीटिंग चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। पार्टी के सभी विधायक मौजूद हैं। सदन की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। गैरसैंण में मंगलवार से शुरू हो रहे 4 दिन के सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष ने पंचायत चुनाव, आपदा, अपराध जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। तो पहली बार संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक सरकार हर सवाल के जवाब के लिए तैयार है। मंगलवार से सत्र की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सरकार के मंत्री, विधायक और विपक्षी विधायक गैरसैंण पहुंच चुके हैं। 4 दिन में जहां 5 मंत्रियों के विभागों से जुड़े सवालों पर जवाब मिलेंगे, तो विपक्ष का सबसे ज्यादा फोकस धराली आपदा और पंचायत चुनाव में अलग अलग बवाल पर रहेगा। सीनियर विधायक प्रीतम सिंह के मुताबिक सब मुद्दों के लिए 4 दिन कम है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार सदन में विपक्ष के हर मुद्दे का जवाब देगी। कमी नहीं है। आपके सामने है आपदा आई है जिसमें सरकार पूरी तरीके से जो है बेनकाब हुई है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके का कृत्य सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है वो भी आपके सामने है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। किसान सड़कों पर, नौजवान सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर, सरकारी कर्मचारी सड़कों पर। एक बात तो मैं बताऊं, यहाँ तो विषयों की भरमार है। पंचायती राज चुनाव में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सारे प्रदेश के अंदर बमुश्किल 1 सीट बचा पाए हैं। और आपदा में जिस तरह से सरकार ने बहुत तेज़ी के साथ धराली जैसी दुर्घटना को लेकर प्रदेश में जहाँ जहाँ ऐसी आपदाएं आई वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ उनसे निपटने का कुछ जो काम किया, इसको सरकार को उनको बधाई देनी चाहिए। और आपदा जैसी चीज़ों का कभी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। इसमें तो विपक्ष को भी आकर के मदद करने का काम करना चाहिए। उत्तराखंड में भी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते बारिश का अलर्ट जारी किया। पहाड़ी जिलों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड का खतरा भी है। पहाड़ों में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी जारी कर दी गई है और लोगों से नदी किनारों से दूर रहने के लिए अपील की गई है। वहीं चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। पागल नाला बनेर पानी के पास पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया है और कमेड़ा में भी मलबा आने से हाईवे बंद है। वहीं पर पुनगांव में पहाड़ी से चट्टान गिरने से सड़क धंस गई और हाईवे बंद होने से दोनों तरफ यात्री फंस गए। पीडब्ल्यूडी हाईवे से मलबा हटाकर उसे खोलने में जुटा है, लेकिन बार बार हो रही बारिश से काम करने में दिक्कत आ रही है। गैरसैंण विधानसभा सत्र के लिए जा रहे कांग्रेस विधायक भी पीपल कोठी के पास मलबा आने से फंस गए।
वहीं कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने सत्र में सड़कों के मुद्दे को उठाने की बात भी कही है। विधायक साहब कितना लगे? मेरा नाम है धर्मेश सोलंकी और हम अहमदाबाद गुजरात से हम लोग पूरा ग्रुप यहाँ आए। हमारी तरह काफ़ी यात्री भी इधर फंसे हुए हैं। ऑलमोस्ट 6-7 घंटे से भी शायद ज़्यादा टाइम से रास्ता बंद है। कई लोग वेट कर रहे हैं घर जाने के लिए। किसी का आगे का ट्रेन का टिकट है, किसी का फ्लाइट का टिकट है, लेकिन कुछ ठिकाना नहीं है रास्ता क्लब किया। क्षेत्र सा कई जगह सर यही हाल लगातार हो रखे हैं। मैं जरूर कह रहा हूँ कि सरकार को इसको संयोजित सोचना चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हजारों लोग रुके हुए हैं और लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। लोगों पे जो बाहर से लोग आते हैं उनको जो भरोसा इस सरकार को देना चाहिए, वो भरोसा लोगों का जीतने में सरकार मुझे लग रहा है असफल है। सरकार को ये विधानसभा सत्र में इस मामले को उठाऊंगा। लगातार पीपल कोटी के भनीर पानी के पास बाधित हो रहा है और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये पूरा लैंडस्लाइड ऊपर से नीचे की तरफ अब खिसक कर आ रहा है और सुबह से यहाँ पे मार्ग बाधित है। जहाँ यहाँ पे बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब से लौटने वाले यात्री और हेमकुंड साहिब या बद्रीनाथ धाम जाने वाले जो यात्री हैं वो यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी भी मार्ग खुलने की कोई भी संभावना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। आगे जाके आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से अब ये सड़क जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पे लगातार जो पहाड़ है वो गिर रहा है और उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें भी पैदा हो रही है। फिलहाल मार्ग बाधित है और यात्री परेशान है। नितिन सेवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, पीपल कोटी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जगह जगह बंद है। श्रीनगर के पास भी यह हाईवे दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा देरी से बंद रहा, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या हुई। ऋषिकेश से गौचर के बीच कई जगह हाईवे बंद है। भारी बारिश के बाद अब धूप निकलने से भी पहाड़ दरक रहे हैं। बिना बारिश भी बद्रीनाथ हाईवे पर सफ़र बहुत ही खतरनाक बना हुआ है। बरसात के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जगह जगह ध्वस्त हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये मूल्या गांव के आसपास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का पोर्शन है, जहां पर सुबह से भारी लैंडस्लाइड इस पहाड़ी से हो रहा है और रुक रुक कर यहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं और कुछ यही हालात इस नेशनल हाईवे पर जगह जगह पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक करके यहाँ पर गाड़ियों को क्रॉस कराया जा रहा है, तो दूसरी साइड आप देखेंगे तो गाड़ियों की एक लंबी कतार इस पूरे नेशनल हाईवे पर लगी हुई है। इसी तरह से चारों धामों को जाने वाले जो नेशनल हाईवे हैं इस मॉनसून सीजन में बुरी तरह से दर्जनों स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं, जहां पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवार, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, श्रीनगर। उत्तरकाशी में धरासू बैंड के पास लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ी से मलबा, पेड़ और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए हैं। हाईवे बंद होने से यात्री फंसे हैं। डीएम का कहना है कि हाईवे को खोलने का काम जारी है। पहाड़ी से भारी मलबा आया है, जिसे हटाने में समय लग सकता है। गंगोत्री हाईवे डबरानी से आगे भी 13 दिन से बंद है। इसके चलते जिला मुख्यालय से सैकड़ों गांवों का संपर्क कटा हुआ है। सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पर बीआरओ और पीडब्ल्यूडी हाईवे खोलने में जुटी हुई है। उत्तरकाशी के मनेरा मोटर मार्ग में करीब 100 मीटर के इलाके में लैंडस्लाइड जोन एक्टिव है और पहाड़ी से लगातार मलबा आने से सड़क बंद है। इस बीच स्कूली छात्र जान को जोखिम में डालकर यहां से गुजर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है पहाड़ी से पत्थर नीचे आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच छात्र इस खतरनाक जगह से सफर करने को मजबूर हैं। विकासनगर से खबर है, जहां पर तिमली इलाके में भारी बारिश के चलते 9 घर धराशायी हो गए। साथ ही दूसरे मकानों पर भी गिरने का खतरा बना हुआ है। पिछले हफ्ते भी 15 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे और तिमली में अब तक कुल 24 मकान धराशायी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। प्रशासन की टीम ने नुकसान का आकलन किया है। पौड़ी जिले के पाबौ और थलीसैंड में हाल ही में हुए भूस्खलन और गदेरों में आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कई जगहों पर पेयजल और बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। डीएम के मुताबिक आपदा में 140 योजनाएं प्रभावित हुई थी, जिनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। प्रशासन की टीमें मौके पर काम कर रही हैं। जल्दी ही पानी और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी।
इनको भी निर्देशित किया गया है कि एक जेई को एक नोडल बना के हर स्कीम को तत्काल सुनिश्चित कराया जाए। और काफी सारे हमारे पास जो फिगर भी है, लगभग 140 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थी पेयजल की, जिसमें से अभी 7-8 जगह पे बस काम शेष है, रिमेनिंग सभी का अस्थायी ठीक किया जा चुका है। इसी तरह से बिजली विभाग को भी निर्देशित किया है कि उनके जितने कुछ गांव अभी भी बिजली से जहां आपूर्ति नहीं हो सकी है, उसको भी तत्काल सुनिश्चित किया जाए। पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगौड़ा बैराज से गंगा के जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश अगर इसी तरह जारी रही तो गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे गंगा किनारे बसे गांवों में खतरा पैदा हो सकता है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से गंगा के तटीय इलाकों पर बनी हुई बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर किया गया है। और 294 लेवल हमारा खतरे का निशान होता है, और जो भी पानी बढ़ रहा है जिससे इसकी प्रॉपर सूचना उच्च अधिकारी को और हरियाणा प्रशासन वालों को लगातार दी जा रही है। इसका जो प्रभाव पड़ेगा जो हरिद्वार के डाउन में है, जैसे मान लो बिजनौर वगैरह और अन्य क्षेत्र जो है जिले हैं, उनको प्रभाव पड़ेगा। ऐसा पूरी तरह संपर्क में बनेगा सर। धराली आपदा का असली कारण क्या रहा, अब इस बात की जांच शुरू हो गई है। एनआईएम और एसडीआरएफ की टीमें इलाके से डेटाबेस, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जुटाए हुए हैं, जिन पर एक्सपर्ट रिसर्च करेंगे और आपदा के कारणों पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। देखें। पाँच अगस्त को आई धराली आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियों ने अब ग्लेशियर इलाके की गहराई की जांच शुरू कर दी है। एसडीआरएफ और निम की 6 सदस्यीय संयुक्त टीम श्रीखंड ग्लेशियर पहुंची और पूरे क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मकसद ये पता लगाना था कि कहीं इलाके में कोई ऐसी कमजोरी तो नहीं है जो आगे फिर से खतरा बन सके। लेकिन निरीक्षण के दौरान टीम को ऐसा कोई बिंदु नहीं मिला जिससे दोबारा आपदा आने का अंदेशा हो। पूरा पैसेज इन्होंने सर्च किया। हमें एक अप्रीहेंशन था, अंदेशा था कहीं पर पूरे पैसेज में कहीं पर ऐसा तो नहीं है कोई मलबा इकट्ठा हो गया है जहां बारिश के कारण फिर से दोबारा से इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। उस पैसेज में जो टीम गई है उसको कहीं पर इस तरह का कोई मलबा नहीं दिखा है। संयुक्त टीम ने इलाके से सैंपल इकट्ठे किए और पूरे क्षेत्र की वीडियोग्राफी भी की है। अभी पूरा डेटा भूगर्भ वैज्ञानिकों को सौंपा जाएगा ताकि विशेषज्ञ अपनी जांच करके अंतिम रिपोर्ट दे सकें और ये तथ्य सामने आए कि धराली में इतनी बड़ी आपदा की असल वजह आखिर क्या थी। एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें जरूर मदद इस बात में मिलेगी कि घटना किस तरह से हुई थी, एवलांच हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था या फिर कोई लेक बनी थी, कितना पानी था, पानी का लेवल कितना था, उस सब की जो किस तरह से ये घटना अनफोल्ड हुई उसका पता चलेगा। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन एसडीआरएफ और निम की टीम ने साफ किया है कि फिलहाल ऊपरी इलाके में आपदा जैसा कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रामनगर काशीपुर नेशनल हाईवे पर बाइक और बुलेरो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। पिथौरागढ़ पुलिस ने स्कूटी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से 2 स्कूटी बरामद की हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक फर्जी तांत्रिक गिरफ्तार हुआ है, जिसने बीमारी ठीक करने के बहाने नाबालिग से छेड़खानी की। आरोपी महमूद हिंदू नाम का इस्तेमाल करता था और खुद को मां काली का भक्त बताता था। हरिद्वार की पथरी थाना पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पकड़े गए नशा तस्कर के पास से पुलिस को आधा किलो से ज्यादा चरस बरामद हो गई है। रामनगर में मालधन के लोगों ने क्षेत्र में नशा नहीं, इलाज 2 अभियान के तहत बाजार बंद किया। व्यापारियों ने भी लोगों का समर्थन किया है।
हरिद्वार में एक होटल के बाथरूम में एक अजगर नल के पाइप से लिपटा हुआ था। अजगर को देखते ही होटल के कर्मचारी दहशत में आ गए। वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू किया। पिथौरागढ़ में डीएम ने जनता दरबार लगाया। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। साथ ही कई समस्याओं को संबंधित विभागों को सौंपा गया है। हरिद्वार में किसानों ने बैठक की और कई मांगों को लेकर 21 अगस्त से देहरादून में प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाई। रामनगर में शिक्षकों का शिक्षण बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ है। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार। अल्मोड़ा में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। 2 दिनों तक राज्य भर के बालिका खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। चमोली के बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध के तौर पर अपना मुंडन भी करवाया। बद्रीनाथ के लोग लंबे वक्त से प्राधिकरण हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज लोगों ने पैदल मार्च भी निकाला और मुंडन भी करवाया। कई लोगों ने विरोध में अपना मुंडन कराया है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और बद्रीनाथ की तस्वीरें लंबे वक्त से प्राधिकरण का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है और ये उनका विरोध करने का तरीका। पहाड़ के जंगलों की तस्वीर जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही खतरनाक भी। आज हम आपको जंगलों की कुछ अनोखी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें एक बाघ और एक मोर एक साथ टहलते दिखाई दे रहे हैं। कहीं हाथियों का झुंड अटखेलियां कर रहा है तो कहीं अजगर लोगों को डरा रहा है। राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर की ये अनोखी तस्वीर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की है। ढेला जोन से आया ये अनोखा वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कैमरे के एक ही फ्रेम में राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर कैप्चर हुए हैं। वीडियो इसी साल 24 जुलाई का बताया जा रहा है, जहां ढेला ग्रासलैंड में सैलानियों और फोटोग्राफरों के कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो में मोर के पीछे बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। इसे देखकर लग रहा है कि ना तो मोर को बाघ से डर लग रहा है और ना ही बाघ में शिकार को लेकर कोई जल्दबाजी है। ये जो वीडियो डालने के पीछे मेरा मकसद है, इसमें एक तो आप देख रहे होंगे कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ इसमें है और उसके आगे आगे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर भी जो है आगे आगे उसके चल रहा है। तो दोनों जो है नेचर में अपना तालमेल बना के रह रहे हैं। तो ये मैसेज जो है मेरा सभी वन्यजीव प्रेमी और नेचर से जुड़े हुए लोगों के लिए है कि हमें भी जो है अपना ऐसा तालमेल बना के रहना चाहिए। इधर हरिद्वार के खड़खड़ी की सूखी नदी में जंगल से निकलकर हाथियों का झुंडा धमका। इस झुंड में शामिल 3 नन्हे हाथी अटखेलियां करते नजर आए। हाथियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने ये नजारा अपने मोबाइल में भी कैद किया। हाथियों की अटखेलियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि सूखी नदी में 9 हाथी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि खड़खड़ी क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से सटा हुआ है और अक्सर जंगली हाथी आबादी में घुसते नजर आते रहते हैं। हरिद्वार के लक्सर में एक किसान के खेत में विशाल अजगर दिखने से दहशत फैल गई। लक्सर के मिर्जापुर गांव के पंजाब सिंह सुबह अपने खेत में जैसे ही पहुंचे तो उनकी नजर खेत में रेंग रहे अजगर पर पड़ी। विशालकाय अजगर को देखकर किसान के होश फाख्ता हो गए। इसके बाद आसपास के दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग को बुलाया गया और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। रेस्क्यू किए गए अजगर की लंबाई करीब 15 फीट बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।